सो अब देखिए, ये है हमारा पहला ब्रीडर। टाइगर कहते हैं, टाइगर इसलिए कहते हैं कि ये सींग मारता है बहुत खतरनाक। और अगर इसने मुझे भी देखा तो 10-15 ईव्स होते हैं उनके पास, तो वो क्या करते हैं, वो उनके लिए तो हेलो अस्सलाम वालेकुम, दिस इज वाइस ऋषि एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है कि आप लोग सब अच्छे से होंगे और मज़े में होंगे। तो गाइस आज का व्लॉग जो स्टार्ट करते हैं। सो बात ये है कि आप लोग के इतने सारे कमेंट्स आए, इतने सारे मैसेज आए इंस्टा पे कि भाई प्लीज़ शीप फार्मिंग के रिलेटेड एक और व्लॉग जो है वो अपलोड करो, हमें उस पर पूरी डिटेल बताओ कि क्या सीन रहता है, कैसे स्टार्ट करना होता है वगैरह वगैरह। मैंने सोचा था, एक्चुअली मैंने एक व्लॉग बना के रखा है, सो मैंने सोचा था पहले वो व्लॉग अपलोड करूं और उसके बाद में जो शीप फार्म के रिगार्डिंग हम वीडियो जो है वो अपलोड करेंगे। बट दिल ने नहीं माना कि सोचा भाई इतने सारे जो लोग हैं वो कमेंट्स कर रहे हैं, सिर्फ ये वीडियो जो है शीप फार्मिंग के रिलेटेड जो मैंने बनाया था, इसी पे मुझे इतने सारे कमेंट्स और मैसेजेस तक आए कि आप शीप फार्मिंग के रिलेटेड जो है वो वीडियोज़ और बनाओ। सो मैंने सोचा भाई पहले ये जो वीडियो मैंने बना के रखा है इसको साइड में रखते हैं, पहले जाके शीप फार्मिंग के रिलेटेड जो है वो वीडियो बनाएंगे, कैसे रहता है, कौन सा सेटअप रहता है, क्या करना पड़ता है, पूरी डिटेल में आज इस व्लॉग में जो है वो आपको बताऊंगा, इस वीडियो में बताऊंगा। बस वीडियो में बने रहना। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे ताकि ऐसे वीडियो जो है वो आप तक पहले पहुँचे, और बेल आइकन को ज़रूर दबाना। तो अभी हम चलते हैं फार्म पे और वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस ये हम अपने फार्म पे आ गए और यहाँ से आप देख सकते हो हमारे छोटे छोटे रैम्स है। अभी लाइट उतनी तेज़ नहीं है, सीधे से लगाने थोड़ा तेज़ लाइट फॉर। अभी हमारे रैम्स है यहाँ पे, और यहाँ पे हमारे जो है वो और शीप्स है, और यहाँ से भी हमारे शीप्स रहते हैं। यहाँ पे लाइट नहीं है अभी, लेकिन फिर भी आपको दिखाई दे रहा होगा थोड़ा थोड़ा। तो गाइस फार्मिंग तो आपको पता ही है, शीप फार्मिंग के उसके लिए मुझे ज़्यादा बोलना नहीं पड़ेगा आपको, क्योंकि वो तो सब जानते हैं कि क्या है। लेकिन जो प्रोसेस रहता है इसमें, बहुत सारे भाई जो होते हैं वो क्या करते हैं, वो इसमें भी कंजूसी करते हैं। कंजूसी इन द सेंस क्या करते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। वो अगर उनके पास 10 से 12 जो ईव्स होते हैं तो वो क्या करते हैं, वो उनके लिए मतलब ब्रीडर का मतलब नहीं सोचते, वो बस ईव पालते हैं और ऐसे ही किसी जो है वो तीर खेलिस में सोजान वो वहाँ से आते हैं, और कोई भी मतलब तिमन चन पत सही ब्रीड लगा कहीं ते इस बह कशर पे वन। सो उसके लिए क्या करना पड़ता है, अत खतर पेवान करुन, अस पेवान अलग अख ब्रीडर अख अनुन, अलग ब्रीडर अख, ताकि सु ब्रीडर अनु ताकि युस अस फार्मिंग खतर बेस्ट रोज, युस अस असल ब्रीड दी, ताकि यह पगह रॉपिये 4 यन। सो अभी हम क्या करते हैं, अभी मैं आपको ब्रीडर दिखाऊंगा। हमारे जो है वो मैंने पिछले ब्लॉग में आपको दिखाए थे, हमारे जो ब्रीडर है वो तकरीबन 80-90 हज़ार के हमने लाए हैं। तो वो मैं आपको दिखाऊंगा और मैं आपको समझाऊंगा कि ये ब्रीडर जो है वो नफ़ा कैसे देता है और क्या सीन रहता है इसमें। और आगे आगे मैं बहुत कुछ बताने वाला हूँ, बस व्लॉग में बने रहें। तो अभी मैं पहले आपको ब्रीडर दिखाता हूँ कि कैसा ब्रीडर होना चाहिए और वो आपके फार्म के लिए क्यों ज़रूरी है। ये है हमारा पहला ब्रीडर, माशाल्लाह। आपको बस ऐसे ऐसे ब्रीडर लाने होंगे, और ये ब्रीडर इसलिए आपको चाहिए क्योंकि जो इसके ब्रीड्स होते हैं वो बहुत ही अच्छी क्वालिटी के आते हैं और उनकी प्राइस जो होती है बाकी ब्रीडर से हाई होती है। जैसे कश्मीरी ब्रीड जो होते हैं वो अभी उनकी जो प्राइस होती है वो लो होती है, बहुत लो होती है। लेकिन जो ऐसे ब्रीड होते हैं या नेक रिंकल्ड मेरिनो होते हैं या क्रॉस मेरिनो होते हैं, उनकी रेट जो होते हैं उससे मुख्तलिफ होती है। तो इसीलिए आपको ये ब्रीडर जो है वो अपने फार्म के लिए या अगर आप बेड पालते हो उसके लिए मस्ट होता है। और ये ब्रीडर आपकी इन्वेस्टमेंट होती है, ये वन टाइम इन्वेस्टमेंट है। तकरीबन आपको ऐसे ब्रीडर अगर आप लाओगे तकरीबन ये 8-9 साल आपको फार्म में रहेंगे, और 8-9 सालों तक इनके बहुत सारे ब्रीड्स आपके पास होंगे। तो माशाल्लाह जो इस कारोबार में उतरा हुआ होगा उसको पता होगा कि ये ब्रीडर क्या होते हैं और कैसे इनको जो है ये कैसे नफ़ा अपने फार्म को देते हैं। सो आप माशाल्लाह इसकी बनावट देखिए, ये प्योर मैरिनो है। इसके बाद मैं आपको दूसरा मैरिनो दिखाऊंगा, ये फुल बॉडी रिंकल है। अब इसके बाद जो है वो मैं आपको दिखाऊंगा नेक रिंकल, वो भी मैरिनो है, प्योर मैरिनो। अब ये
जा रहा है अपने फार्म पे वापस अपने घर। ये जो ब्रीडर्स होते हैं मतलब इनकी कीमत जो होती है वो आई नो कि बहुत ज़्यादा होती है, 50,000 से लेके 1 लाख अबव भी होता है, लेकिन ये आपके लिए बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट, क्योंकि अगर इनके 10 ही ब्रीड आपके फार्म पे आए तो तकरीबन 10 इसके ब्रीड तकरीबन 1 साल के बाद 3-4 लाख के जो तो होंगे ही होंगे। सो ये बेस्ट रहता है आपके फार्म के लिए। लेकिन अगर आप सोचोगे कि नहीं यार इतना ज़्यादा ब्रीडर, इतना मतलब हाई कॉस्टली ब्रीडर क्यों लाया फार्म के लिए, तो तथ वनान भी जनाबरी काठन मुनते, या मतलब कश्मीरी ब्रीड जो होता है वो मतलब उसकी रेट आपको पता ही है, वो 30,000 से ज़्यादा होती ही नहीं। अगर कितना भी बड़ा हो उसकी रेट जो है होती है वो 30,000 से ज़्यादा होगी ही नहीं। लेकिन जो ऐसे ब्रीडर होते हैं, अगर आपके पास ऐसा मतलब इसके रैम्स हो या नेक रिंकल रैम्स हो, तकरीबन वो जब 1 साल के होते हैं उनकी रेट जो होते हैं अप टू 50,000 तक जाते हैं। तो इसलिए मैं आपको कहता हूँ अगर आप फार्मिंग करते हो तो ब्रीडर मस्ट है। सबसे पहले आपके लिए ब्रीडर होना चाहिए, और ब्रीडर की क्वालिटी जो है वो मैटर करती है, सबसे ज़्यादा मैटर करती है फार्मिंग में ब्रीडर की क्वालिटी। और ये है हमारा दूसरा ब्रीडर, लेकिन ये बहुत ख़तरनाक है। इसको हम टाइगर कहते हैं। टाइगर इसलिए कहते हैं कि सींग मारता है बहुत ख़तरनाक, और अगर इसने मुझे भी देखा तो, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करता हूँ इसकी नज़दीक जाने की। सो गाइज़ ये जो है ये बहुत ही अच्छा ब्रीड है। अगर आपके पास ये ब्रीड है, अगर आप ऐसे मतलब ब्रीडर लाओगे फार्म पे तो माशाल्लाह बहुत अच्छी ब्रीड मिलेगी आपको, और आपके फार्म पे इंशाल्लाह बरकत आएगी। मैं आपको इसकी नज़दीक दिखाता हूँ, क्योंकि ये जो ब्रीडर होते हैं ये साइज़ के लंबे होते हैं और ऊंचे भी, इनकी हाइट भी माशाल्लाह बहुत होती है और ये लंबे भी होते हैं। तकरीबन ये अप टू 100 kg तक जाते हैं, और उससे ज़्यादा भी। अगर ऐसी डाइट इनको मिली तो 100 kg से ज़्यादा भी जाएंगे। और माशाल्लाह आप देखिए इसकी लंबाई क्या है, और ऊंचाई भी आप देखिए इसकी क्या है माशाल्लाह। और फारूक अभी डर डर के इसको पकड़ रहा है यहाँ पे क्योंकि 2-3 बार इसका शिकार हो चुके हैं फारूक साहब हमारे। और पिछली बार आप देखिए इसके सींग हमने काटे हैं, तब से माशाल्लाह बहुत अच्छा हुआ है, क्योंकि इसके चेहरे में सींग घुस गए थे। तो मसला ये है कि आप तो ब्रीडर रखोगे, फिर कल को जब वो आप बेचोगे तो उसको उतने पैसे नहीं आएंगे जितने का आपने लाया है। तो मैं आपको ये कैलकुलेशन समझाता हूँ, ये क्या सीन रहता है इसमें। जब आप ब्रीडर लाओगे यकीनन वो 80-90 हज़ार का आएगा, 50 से 60 हज़ार तक, 90 हज़ार का तक का तो आएगा ही। लेकिन जब आप वो 2 साल 3 साल के बाद बेचोगे तो उसको उतने पैसे नहीं आएंगे, उसको थोड़े कम होगा। मतलब अगर 90 हज़ार का लाया है तो 70-60 हज़ार तक आएंगे। आप बोलोगे अब तो हमारा क्या फ़ायदा है इसमें। सो मैं आपको ये कैलकुलेशन समझाता हूँ। फ़ायदा आपको ये नहीं देखना है कि इसकी रेट कितनी डाउन हो गई है, आपको यही देखना है कि इसने कितने ब्रीड्स दिए हैं मुझे 3 सालों में। वो आपका जो होता है वो आपका प्रॉफिट रहता है, वो जो ब्रीड्स रहते हैं वो आपका प्रॉफिट रहता है। सो इसको ऐसे कैलकुलेट करना पड़ता है। आधे क्या मैंने क्या देखा है कि आधे जो देखते हैं वो ब्रीडर इसलिए नहीं लाते, वो बोलते हैं इनको कल को फिर उतना अमाउंट नहीं आता। भाई अमाउंट को हमें नहीं देखना है अभी हमें देखना है कि इसकी ब्रीड कितनी आई है हमें। आप खुद सोचें, जो खुद 90 हज़ार का मतलब कीमत रखता हो, जो इसकी ब्रीड हो, वो तकरीबन 50 हज़ार तो होगा ही, 60 हज़ार तो होगा ही। सो अगर ये 20 ब्रीड भी देगा या 10 ब्रीड ही अपने देगा तो तकरीबन वो 4 लाख 5 लाख रुपए हो गए। तो ऐसे जो है वो कैलकुलेट करना पड़ता है ब्रीडर्स को। मैंने देखा है कि बहुत सारे लोग हमारे जो है वो इसलिए ब्रीडर्स नहीं लाते, जैसा कि मैंने आपको कहा कि वो बोलते हैं वो रेट नहीं रहती। फिर भाई रेट के हिसाब से नहीं देखना पड़ता, ये हमें देखना पड़ता है कि ब्रीडर कितने दिए हैं इसने, मतलब इसने रैम जो इतने रैम्स दिए हैं, कितने रैम्स दिए हैं। तो ऐसा कैलकुलेशन रहता है। और एक बात, जब भी अगर आपका मन हो, क्योंकि कश्मीर में बहुत सारे जो यूथ है वो अनएम्प्लॉयड है, और कश्मीर में मैंने देखा है कि यहाँ के यूथ जो है वो डिपेंड रहते हैं एम्प्लॉयमेंट पे। सो यहाँ की जो रेशियो ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट वो बहुत ज़्यादा है। और जो कश्मीरी यूथ है हमारे भाई है, वो रिस्क टेकिंग नहीं है, वो रिस्क नहीं टेक करना चाहते, वो इन्वेस्टमेंट जो है वो नहीं करना चाहते, वो बस एम्प्लॉयमेंट पे डिपेंड होते हैं। रिस्क जो है वो लेनी है आपको। तकरीबन जब आप कोई बिज़नेस स्टार्ट करते हो तो आप अगर इकनॉमिक्स आपने पढ़ा हो तो वहाँ पर भी है कि तकरीबन बिज़नेस जो है वो मिनिमम 5 साल लेता है सेटअप होने में। सो
ये 5 साल आपको देने ही देने होते हैं और इंशाल्लाह ग्रो करेंगे, ज़रूर ग्रो करेंगे। मेहनत आपकी है और फल जो है वो अल्लाह के हाथ में है। देखिए फ़ारूक ने क्या किया यहाँ से, ये बहुत मेहनती है, ये भी एक एसेट है हमारे लिए। और ये पानी जो है वो हमारे फार्म से जाता है, यही पानी हम अपने फार्म पे यूज़ करते हैं। ये एक वेल है वहाँ पे, सो यही पानी जो है वो सालों साल रहता है हमारे फार्म पे। और यहाँ से जो भी ज़मीन है नीचे और ये हमारी ज़मीन, यहाँ पे जो है ये पानी यूज़ होता है। ये अल्लाह की रहमत है ये पानी, क्योंकि अगर पानी यहाँ पे नहीं होता तो फार्म यहाँ पे नहीं होता। एज यू नो कि फार्मिंग के लिए पानी फर्स्ट मतलब प्रायोरिटी है। फर्स्ट प्रायोरिटी जो है वो पानी देखना होता है, पानी है वहाँ पे कि नहीं। आज हम फ़ारूक साहब से बोलेंगे कि कौन सी फार्मिंग अच्छी रहती है, क्योंकि इसने दोनों किए हैं। जब हमारा डेयरी फार्म था तो ये डेयरी पे भी था, और अब हमारा शीप फार्म है और इस शीप पे भी है। वन सा फ़ारूक साहब तय कुछ फार्मिंग बासियो असल? मैं बात तीर फार्म। तीर फार्म बासियो से असल क्या यस मच फायदे अत मज फायदे सही अत मज कूदा फायदे बोल रहे हैं कि बहुत सारा फ़ायदा है इसमें। और एक बात यह है कि इसका जो फ़ायदा होता है वो कैलकुलेशन होती है, वो मंथली नहीं देखनी होती है, वो पहले ईयरली देखनी होती है। ये हिसाब से वरी पत वरी कर, मतलब ट्रायल बैलेंस बनाना पड़ता है आपको। जिनका कॉमर्स बैकग्राउंड होगा उनको पता होगा कि ट्रायल बैलेंस का मतलब। मैं अपने सभी कश्मीरी भाइयों से जो भी अनएम्प्लॉयड यूथ है हमारा, उन सब से यही बोलना चाहता हूँ कि सिर्फ यही बिज़नेस नहीं, मतलब मैं आपको बोलूँगा शीप फार्मिंग करें नहीं, बहुत सारे ऐसे बिज़नेस है जो आप कर सकते हो, लेकिन बस एम्प्लॉयमेंट में जो है वो दारमदार ना रखें। क्योंकि अगर आप कश्मीर से बाहर देखोगे तो वहाँ पर मतलब लोग जो है वो ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट पर जो है वो डिपेंड नहीं रहते, वो अपना करते हैं। हाँ सालों लगते हैं, 2 साल 3 साल मिनिमम लगते हैं बिज़नेस एस्टेब्लिशमेंट अच्छा होने में, तो वो देना पड़ता है आपको। हमारे यहाँ क्या है कि हम जो है वो रिस्क नहीं उठाना चाहते, हम 3 साल किसी चीज़ में अटके नहीं रहना चाहते। हमारा क्या है कि हम जहाँ जाए हमें उसी टाइम से इनकम मिलनी चाहिए। तो इट्स ऑब्वियस कि हम एम्प्लॉयमेंट के शिकार होंगे ही। हम मतलब मैं इसलिए एम्प्लॉयमेंट का शिकार बोल रहा हूँ कि अगर आप देखोगे कि हम एक बाउल में राइस रखेंगे, जो चावल के दाने हैं एक बाउल में रखेंगे, और उस बाउल में एक गिलास में बोल रहा हूँ, और उसमें एक चूहा रखेंगे, फिर हम ढक्कन करेंगे। तो चूहा क्या बोलेगा, वो बहुत खुश होगा क्योंकि उसको बहुत सारे राइस के दाने मिले हैं। लेकिन जब वो खाएगा तो धीरे धीरे राइस के दाने जो है वो कम होते जाएंगे, और एट लास्ट क्या होगा, एट लास्ट वहाँ पर कोई राइस का दाना नहीं बचेगा, और उसने अपनी आज़ादी भी खोई, और उसने जो उसका मिल रहा होगा वो भी खोया। तो ये है एम्प्लॉयमेंट। बिज़नेस जो होता है उसमें एक अलग ही एक वाइब होती है। जब हमने स्टार्ट किया था तो हमने बस 8 रैम से स्टार्ट किया था, बस 8 रैम से स्टार्ट किया था, और अभी हमें 2 साल हुए हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह अभी हमारे पास क्वांटिटी भी है और क्वालिटी भी है, दोनों है। सो सिर्फ 2 साल लगे, और इंशाल्लाह आने वाले 1-2 सालों में ये कहाँ होगा इंशाल्लाह रहमान। बहुत सारे सपने इसके लिए देखे हैं इंशाल्लाह रहमान। नंबर 1 फार्म होना चाहिए कश्मीर में। बहुत ही कोशिश कर रहा हूँ इंशाल्लाह बनाने में। टाइम लगेगा, टाइम टेकन प्रोसेस है, सो टाइम देंगे इंशाल्लाह इसको, और फिर उसके बाद जो है वो बटर भी मिलेगी इसकी, और हमारे साथ फ़ारूक भी जो है वो बटर खाएगा। कश्मीर में ऐसे बहुत सारे लोग हैं यम बेचार पत्थर पे, मतलब इतने मुसीबत होती हैं उन पे, एक तो घर के प्रॉब्लम्स वगैरह वगैरह, और ऊपर से अनएम्प्लॉयमेंट, मतलब वो इतने डिप्रेस्ड रहे हैं। सो मैं चाहता हूँ कि आप लोग ये वीडियो जो है वो शेयर करें बहुत ज़्यादा, ताकि उन तक ये वीडियो पहुँचे, ताकि मेरे मतलब अगर वो मेरे इस वीडियो से थोड़ा बहुत मोटिवेट हो जाएंगे, सो मैं अपनी एक बहुत बड़ी अचीवमेंट समझूंगा। सो मैं जैसा कि मैंने आपसे एक स्टोरी शेयर की थी कि कोविड में जब सारे अनएम्प्लॉयड हो चुके थे, तो मैं भी उनमें से एक शिकार था, मैं भी अनएम्प्लॉयड हो चुका था, लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी। थोड़े से स्टार्ट किया, बस 8 रैम से मैंने स्टार्ट किया है अपना शीप फार्म, और अल्हम्दुलिल्लाह अभी क्वांटिटी भी क्वालिटी भी, और शुक्र अल्लाह का बहुत अच्छा चल रहा है। सो अगर उन तक ये वीडियो पहुंची तो मैं
अपने आप को, ये मेरे लिए एक अचीवमेंट होगी कि वो मोटिवेट होंगे। सो आज का व्लॉग बस यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगर आपको आज का व्लॉग पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो आज का व्लॉग बस यहीं पे ख़त्म करते हैं, इसी दुआ के साथ कि अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़ अमन में रखे। तो ओवैस ऋषि को दीजिए इजाज़त, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। फ़ी अमानिल्लाह।